क्या आपने कभी सोचा है पैसे कमाने की टेक्निक सिर्फ आपके स्किल्स या इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये आपके माइंडसेट पर भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे इमोशंस, डिसीजंस और फाइनेंशियल बिलीव्स हमारी वेल्थ को कैसे शेप देते हैं? अगर आपने भी कभी ये सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरा बदल देगी। मैं बात कर रहा हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जो लिखी है मॉर्गन हाउसेल ने। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल बुक के बारे में जो हमारे फाइनेंशियल माइंडसेट को समझने में मदद करती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। ये बुक हमें समझाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये हमारे माइंडसेट और डिसीजंस का भी एक गेम है। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं इस बुक को टोटल 5 चैप्टर्स में डिकोड करूंगा, जिसमें पहले नंबर पर है नो वंस क्रेजी, जिसका मतलब है सबका अलग एक्सपीरियंस। हाउसल का पहला पॉइंट ये है कि पैसों के साथ सबका अलग रिलेशनशिप होता है। जैसे हमारे हर एक का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही हम सबके डिसीजन मेकिंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू शेप दिया है, वैसे ही दूसरे लोग भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दोस्तों का ग्रुप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि आप भी वैसे ही करने लग जाएं, जबकि आपका रिस्क का टॉलरेंस अलग है। इसलिए अपने डिसीजन मेकिंग को अपने एक्सपीरियंस और पर्सनल कंफर्ट के हिसाब से समझना जरूरी है। दूसरे नंबर पर है लक और रिस्क, जिसका मतलब है लक और रिस्क का बैलेंस। हाउसल का दूसरा मेजर पॉइंट है लक और रिस्क। पैसे कमाने में लक भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपके बिजनेस को मार्केट डाउन टर्न का सामना होता है तो आपको भी लॉसेस हो सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि कभी भी अपने कंट्रोल में सब कुछ नहीं होता। अगर आप सक्सेसफुल हो तो ये सिर्फ आपके मेहनत के रिजल्ट्स नहीं है, थोड़ा बहुत लक भी होता है। हाउसल कहते हैं सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग द राइट थिंग, इट्स आल्सो अबाउट बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब तीसरे नंबर पर है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, जिसका मतलब है दिखने वाली रिचनेस नहीं बल्कि हिडन वेल्थ इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। हाउसल कह रहे हैं कि असली वेल्थ वो नहीं जो आप देख रहे हो। जो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और सेव करते हैं उनकी वेल्थ ज्यादा होती है, ना कि उनकी जो लोग दिखावा करते हैं। हम रैंडमली उन लोगों को ज्यादा देखते हैं जो लोग एक्सपेंसिव कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और बिग हाउसेस परचेज करते हैं और सोचते हैं कि ये लोग ज्यादा रिच हैं, लेकिन असलियत ये है कि वेल्थ को कभी दिखाया नहीं जाता, ये क्वांटिटी ग्रो होती है अपने इन्वेस्टमेंट्स में। इसलिए अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल रहना चाहते हैं तो आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना होगा, ना कि फालतू दिखावे पर। अब फोर्थ नंबर पे है कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, जिसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा। हाउसल का ये पॉइंट हमारे लिए एक रिमाइंडर है, जिसमें ये बताते हैं कि पैसा कैसे अपने आप ग्रो हो सकता है अगर हम उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है तो आपके पैसे 7 साल में डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रोथ हर साल फास्ट होती जाती है। बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने पैसों को ग्रो होने के लिए। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो अपने पैसे जल्दी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक देखो। अब चलते हैं 5th चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है टेल इवेंट्स। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम इवेंट्स का इम्पैक्ट। अब ये लास्ट चैप्टर थोड़ा डीप है लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। हाउसल कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं जो काफी रेयर होते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल बूम। ये इवेंट्स आपके फाइनेंशियल लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कोविड-19। जैसा कि हम सबको पता है इन सब का इफेक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट था। इसलिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में रिस्क को समझकर काम करना चाहिए और कभी भी एक्सट्रीम इवेंट्स के इफेक्ट को इग्नोर मत करो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को सेव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेन पॉइंट्स साइकोलॉजी ऑफ मनी से, जिसमें हाउसल हमें ये समझाते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि ये हमारे डिसीजंस, इमोशंस और एक्सपीरियंस के रिजल्ट हैं। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को समझना पड़ेगा।
आपको समझना पड़ेगा कि पैसा कमाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ अपने टाइम, प्रैक्टिस और वाइस डिसीजंस का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप ऐसी मोटिवेशनल और फाइनेंशियल बुक्स की समरी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आप अपने माइंडसेट में सबसे बड़ा चेंज क्या करना चाहेंगे और आप किस चीज को इम्प्रूव करना चाहेंगे। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे वेल्थी।